मजा आएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस पोएम कीपिंग क्वाइट सीबीएसई क्लास 12। और इसमें पोएम में एक्चुअली कीपिंग क्वाइट में जो पोएट है वो हम लोग एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सबसे पहली लाइन देखोगे तो पोएम की पहली लाइन है, नाउ वी विल काउंट टू 12। ठीक है, पहली लाइन है, देख लिया, मिल गया आप लोगों को पोएम। एवरीबडी हैज ओपन द बुक्स, सबने खोल ली। पहली यस लाइन सर। देखो क्या लिखा हुआ, पहली लाइन है, नाउ वी विल काउंट टू 12। एनी आइडिया व्हाई 12, व्हाई नॉट 11, व्हाई नॉट 10? कोई आइडिया व्हाई 12? एनी आइडिया किसी को, क्यों पोएट ऐसा बोल रहा है 12? 12 से तो सिर्फ 12 मंथ समझ आ रहा है मुझे। 12 मंथ्स, वेरी गुड, 12 मंथ्स भी होता है, लेकिन यहाँ पर सर 12 क्यों, 12। 12 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब रात घड़ी में 12 बजता है ना, तो तीनों जो हैंड्स हैं ऑफ द वॉच वो एक ही जगह पे आ जाते हैं ना, आर, मिनट एंड सेकंड्स। तो व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, तीनों हैंड आर के, मिनट के और सेकंड्स के एक ही जगह आ जाते हैं, विच एक्चुअली सिग्निफाइज यूनिटी, है ना। तो हम बोल सकते हैं ना, जब 12 बजे हैं तो यूनिटी हो गया, ओके। तो पोएम है, पोएट है, उनकी इमेजिनेशन है, ठीक है। तो जब भी 12 बजती है तो सब कुछ अलाइन हो जाता है ना, हैंड्स आर अलाइंड, ओके। चलो, तो अब यहां पर पोएट पहले दो लाइन में क्या बोल रहे हैं, नाउ वी विल काउंट 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो हम लोग तो मैसेज दे रहे हैं यहां पर कि मैं 12 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 अप टू 12, और जैसे ही मैं 12 बोलूं सब लोग शांत हो जाना। कुछ देर के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है, एकदम शांत, सन्नाटा, खामोशी। और ये खाली मैं अने को नहीं बोल रहा, मैथिली को नहीं बोल रहा, विचल को नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया को बोल रहा पोएट, कि पूरी दुनिया में सब शांत हो जाएंगे जैसे ही मैं 12 काउंट करूंगा, ठीक है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। समझ गया, जैसे ही 12 बजेगा सब शांत हो जाएंगे, ओके। The poet includes everyone in this act of quiet reflection, asking for collective movement of stillness and introspection devoid of action or speech। बोला कोई कोई हरकत नहीं करेगा, सब शांत, लंबी खामोशी, ओके। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। पोएट बोल रहा है, एक सेकंड के लिए अर्थ में अपन एक तो ऐसा ऐसा सिचुएशन लेकर आते हैं, ठीक है, जहां हम कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, मतलब सब चुप हो जाएंगे। अगर सब चुप हो जाएगा तो नॉर्थ कोरिया अपनी भाषा में बात नहीं करेगा, अमेरिका अपनी भाषा में बात नहीं करेगा, है ना, इसराइल अपनी भाषा में बात नहीं करेगा, क्या नाम है, लेबनान अपनी भाषा में बात नहीं करेगा। इससे क्या होगा, जब कोई लोग बात नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा ही नहीं, है ना। जब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ही नहीं दुनिया में। तो दुनिया में क्या हो जाएगा, खामोशी हो जाएगी, सन्नाटा हो जाएगा और पीस हो जाएगा ना, है कि नहीं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, अरे एक सेकेंड तो रुक जा भाई, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहां पे आर्म्स जो है वो एक तरह से पन है, उसका डबल मीनिंग है। यहाँ आर्म्स का मीनिंग खाली हमारा हाथ नहीं है, यहाँ आर्म्स का मीनिंग है, आर्म्स मतलब वेपन्स, है ना। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, तो हम लोग अपना वेपन जो है कुछ देर के लिए चलाना बंद कर देना चाहिए, है ना। समझ में आ रही बात को, तो हमारे वायलेंट एक्शन जो है उसको बंद कर देना चाहिए। तो पोएट बोल रहा है, जैसे ही 12 बजेगा, चलो एक काम करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, एक मूवमेंट करते हैं, क्या, जैसे ही 12 बजेगा इस दुनिया में एक क्षण के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। और उस वक्त कोई कोई मूवमेंट भी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कोई मूवमेंट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आर्म्स भी नहीं चलेगा। तो ऐसा करने से होगा क्या, ठीक है। बोल रहा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ठीक है। एक्सोटिक मूवमेंट का क्या मतलब होता है, अनयूजुअल, सरियल, है ना। विदाउट रश, कोई हड़बड़ी नहीं, विदाउट इंजन, कोई आवाज नहीं, एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और ये स्ट्रेंजनेस में क्या होगा, माने ये स्ट्रेंजनेस ने हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है, तुम लोगों ने लेकिन देखा है ना। कोविड के बाद, तुम कोविड जब आया था उस टाइम जब हम लोग को बोला था कि सब लोग घर के अंदर रहेंगे, तुमको नहीं लगता था कि दुनिया कितना शांत हो गया है, सन्नाटा हो गया है ना, रास्ता में एक भी गाड़ी नहीं। और शाम को 7-8 बजे के बाद तो इतना अच्छा लगता था, बालकनी में बैठ के मजा आ जाता था, है कि नहीं। कुछ करने के लिए नहीं है, प्रेशर नहीं है, कहीं जा नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, है ना। और मम्मी पापा को तो और भी अच्छा लगता था क्योंकि बच्चे जाके मोबाइल पे अपना बिजी हो गए, है ना, तो मम्मी पापा अकेले हो गए बेचारे, है ना। तो उनको पापा सबसे सबसे ज्यादा खुश पापा लोग थे ना,
ना दुकान जाना, ना किसी का पेमेंट करना, ना कोई प्रेशर, ना कुछ करना, शांति से बैठे हैं पापा लोग, है ना। तो वो जो क्षण था वो बहुत ही सरियल था, बहुत ही अनयूजुअल था। अब हम ये तो नहीं चाहते कि कोविड वापस आ जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक टाइम के लिए वो क्षण वापस आ जाए जब कुछ नहीं हो रहा हो दुनिया में, है ना। सब शांत हो, सन्नाटा हो, सब लोग एक मिनट के लिए रुक जाए। ठीक है, उससे क्या होगा और क्या होगा उससे? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. बोला कुछ देर के लिए ओशन में भी कोई भी फिशिंग नहीं करेगा, हंटिंग नहीं हो रहा होगा। देखो ओशन एक ऐसी जगह है ना, देखो वर्ल्ड में 24 आवर्स में कहीं 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होती है, लेकिन जहां पर भी दिन होता है वहां पे हंटिंग होती है ना। तो ओशन में हमेशा कोई ना कोई मछली पकड़ ही रहा होता है, कोई ना कोई ओशन में किसी ना किसी को मार ही रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग 12 बजे सब शांत हो जाएंगे तो कुछ देर के लिए ओशन में भी शांति आ जाएगी, है ना। जो हमारे ओशन के जो बींग्स हैं, जो वहां के जो जानवर हैं, वो भी कुछ देर के लिए शांति से जी पाएंगे, है ना। एंड द मैन, हु इज दिस, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। ठीक है, और वो लोग जिनके हाथों में लगी हुई है, माने हर्ट हैंड का मतलब यहाँ पे मजदूर। ठीक है, तो मजदूर लोग भी ये ना लाइन थोड़ा समझने का थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं ट्राई करता हूं तुम लोग को अंडरस्टैंड कराने का। तुम लोग बोलेगा सर शांति से होगा क्या? ठीक है, तो अभी उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, पहले मैं ये समझाता हूं कि कुछ देर जब आप शांति से बैठोगे ना, तो वो जो मजदूर है जो डेली खट के खा रहा है, उसको क्या सिखाया जा रहा है कि डेली कुआं खोदो, डेली डेली पानी पियो, ये सिखाया जा रहा है ना, कि एवरी डे यू हैव टू गो टू वर्क, यू हैव टू अर्न मनी, एंड देन ओनली यू कैन लिव दिस लाइफ। यही कहानी है उसका। तो बेचारा वो हर वक्त जाता है, हर वक्त गड्ढा खोदता है, हर वक्त मेहनत करता है, और उसको इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि वो अपने आप को चेकआउट कर सके कि मेरा क्या फिजिकल कंडीशन है ना। तुम देखेगा लेबर लोग जो होते हैं ना, बेचारे इतनी खटनी करते हैं, मैनुअल खटनी करते हैं, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका फिजिकली कितना डैमेज होता है, उसको वो लोग माने वो लोग उसको उन लोग का टाइम ही नहीं है चेक करने का, क्योंकि अगले दिन फिर कमाना है कि नहीं। तो बोल रहा है जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो कुछ देर के लिए वो जो मैन है, जो लेबर्स हैं, वो कुछ देर के लिए रुकेंगे और अपना हर्ट को, अपना फिजिकल अब्यूज को चेक करेंगे वो लोग, है कि नहीं। समझ मारियो, तो दिस विल बी नाइस। फिर बोल रहा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉज विथ गैस, वॉज विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। ये कितना इंटरेस्टिंग लाइन दिया ना यहाँ पे। बोला बहुत सारे लोग जो हैं जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन करते हैं, वायलेंट कंफ्लिक्ट करते हैं, है ना, केमिकल वॉर करते हैं, वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं। बहुत जन ने तो कोविड के लिए किसी कंट्री को ब्लेम किया था, आई डोंट वांट टू नेम द कंट्री, ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकल, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यूज हुआ था बायो वेपन्स, है ना, बहुत सारे बायो वेपन्स हुए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हुए थे। तो बोला ये लोग जो लोग है ना, जो ग्रीन वॉर्स करते हैं, माने जो इकोलॉजी को डैमेज करते हैं, जो गैस से वॉर करते हैं, फायर से वॉर करते हैं, किसके लिए? बोल रहा है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, है ना। देखो वॉर कितना फालतू चीज होता है ना। वॉर में क्या होता है, अब देखो कौरव और पांडव क्या नाम है, वॉर पे गए, ठीक है, हम लोग सबको पता है कौरव और पांडव के बारे में। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, 100 के 100 कौरव मर गए। ठीक है, सब लोग बोलते हैं पांडव जीते, पर पांडव क्या जीते बताओ मेरे को तो। उनके सारे बेटे मर गए, है ना, अभिमन्यु मर गया, अर्जुन का बेटा मर गया, भीम का बेटा मर गया, है कि नहीं। उन लोग के जो माने अब कजन अगर मरे तो भीष्म पितामह मर गए, वो भी तो उनके उनके कार्जनी थे, है ना। उनके गुरु मर गए, कृपाचार्य मर गए, द्रोणाचार्य मर गए, सब खत्म हो गया वहां पे ना। तो कहने का मतलब है क्या, वॉर तो जीत गए पर पांडव को मिला क्या, डेड बॉडी के खिलाफ अलावा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, है ना। कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग को ऐसा लगता है वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वॉर के बाद मिलता क्या है? देयर इज नो सर्वाइवर। जीतेगा कौन वॉर? कोई नहीं जीतेगा, है ना। तो वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, कोई सर्वाइवर बचेगा ही नहीं। तो ऐसा वॉर करके फायदा क्या है? आज इसराइल का वॉर हो रहा है ना, इसराइल और लेबनान में वॉर हो रहा है, यहां से इसराइल मार रहा है, वहां से लेबनान मार रहा है। इमेजिन करो अगर कोई एटम बम मार देगा, तो हो सकता है एट द एंड ऑफ द वॉर इसराइल जीत जाए, एट द एंड ऑफ द वॉर लेबनान जीत जाए, लेकिन जीतने को एंजॉय कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। कोई करेगा एंजॉय? कोई सर्वाइवर्स होगा ही नहीं। तो ये सब फ्यूटाइल लेकर के फायदा क्या है? ठीक है, तो बोला कुछ देर के लिए ये जो लोग है ना, जो ग्रीन वॉर करते हैं, जो वॉर विद गैस करते हैं, वॉर विद फायर करते हैं, और यहां पे आयरॉनिकली बोल रहा है और थोड़ा सरकास्टिकली भी बोल रहा है, विक्ट्री होती है उनकी, बट नो सर्वाइवर्स।
दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, कुछ टाइम के लिए वो लोग साफ कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने ब्रदर्स के संग हाथों में हाथ रख के, इन द शेड डूइंग नथिंग, कुछ देर के लिए उनके पास कोई काम नहीं रहेगा, है ना। इमेजिन करो किम जॉन्ग उन और नरेंद्र मोदी बैठ के चाय पी रहे हैं क्या सीन होगा ना, मजा आ जाएगा ना डर क्या, नॉर्थ कोरिया और इंडिया बैठ के संग में चल रहे हैं, या फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मिलकर चाय पी रहा है, अरे दैट विल बी लाइक रियली गुड थिंग फॉर द वर्ल्ड, है कि नहीं, जो कभी होने वाला नहीं है, लेकिन चलो अच्छा हो सकता है फॉर अ चेंज। या तुम मान लो हमारा जेलेंस्की और हमारा पुतिन संग में बैठ के कॉफी पी रहा है, कॉफी विद करण देख रहा है वो लोग बैठ के है कि नहीं, तो इट विल बी नाइस ना फॉर सम टाइम कि चलो कुछ करने के लिए ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आएगा, तो अभी तक तो मैं तुम लोग को समझाया कि 12 बजे हम लोग सबको शांत हो जाना है, कुछ नहीं करना है, कुछ देर के लिए बैठना है, इससे क्या होगा दुनिया में थोड़ी सी शांति हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन मुझे पता है ये सुनते सुनते बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चालू होने लगेंगे, बोले सर आप क्या ही बोलते हैं, ऐसा क्या ही होगा ना, आप बोल रहे हैं सर कि क्या नाम है हम कुछ नहीं करें मर जाएं, है ऐसा कैसे होगा, क्या शांति से बैठ जाएं मर जाएं, कुछ नहीं करेंगे सर, ऐसे कैसे सकता है सर, ये कुछ नहीं करेंगे तो आगे कल खाना कैसे मिलेगा सर, है ना, मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो कैसे मिलेगा है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और आजकल तो स्टूडेंट लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए, खास करके क्वेश्चन करने में तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनके पास 1000 क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो वो राइटर से भी क्वेश्चन करेंगे कि भैया आपका फंडा बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो यहां पर राइटर उनके लिए क्या बोल रहा है, what I want should not be confused with total inactivity, life is what it is about, I want no truck with death। तो यहां पे पोएट क्या बोल रहा है कि तुम लोग मेरे को इस बात से कंफ्यूज मत हो कि कुछ करना ही नहीं है, टोटल इनएक्टिविटी नहीं करना है ना, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, माने जिंदगी तो जिंदगी है, लाइफ है, लाइफ तो जीनी ही है, लाइफ तो जीने के लिए होती ही है, मुझे डेथ से कुछ लेना देना नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग कि मर जाओ सब लोग, है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग एकदम इनएक्टिव हो जाओ मर जाओ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि तुमको पानी भी नहीं पीना या तुमको खाना भी नहीं खाना, बैठना भी नहीं है, मेरा इनएक्टिविटी का मतलब कुछ और है, मेरा इनएक्टिविटी का मतलब है कि कुछ देर अपने लिए टाइम निकालो, और ये मैं तुम सब बच्चों को भी बोलना चाहता हूं, और ये बहुत ही प्यारा मैसेज है इस पोएम के जो भी आने वाला है, ठीक है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, तुम देखो हम लोग की जिंदगी, आज हम लोग की जिंदगी क्या हो गई, आज तुम लोग की जिंदगी बात कर लेते हैं, बच्चे हो तुम लोग ना, तुम लोग तो बच्चे हो, अभी तुम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, फिर भी तुम लोग की जिंदगी क्या है, सुबह 6 बजे उठना है यार, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है यार, उसके बाद क्या करना, 1 घंटा काम करके फिर हम लोग को ट्यूशन पढ़ने जाना है, फिर हमको वहां जाना है, फिर हमको वो क्लास में जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर वहां जाना है, एग्जाम आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, 1 घंटा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, है ना। देखो आजकल बच्चे कैसे बात करते हैं, अरे यार मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा पूरा शेड्यूल एकदम टाइट है, मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, मेरे पास ये नहीं है, बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ इतना हूँ, और है ऐसा ऐसा हालत है, पर क्वेश्चन है क्यों है ना, क्यों है ऐसा, है ना। यही बच्चे जब 50 साल 60 साल के हो जाएंगे तो इस दुनिया में कोई उनको पूछेगा भी नहीं। आज कितने सारे अंकल्स हैं जो 60-65 ईयर्स के एक बार रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनकी लाइफ में उनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, वो 20 ईयर्स ऐसी शांति से बैठे, तो क्या उनकी जिंदगी नहीं चल रही, जिंदगी तो चल ही रही है, किसी ने जिंदगी रोक दी नहीं रोक दी, है ना। लेकिन हम लोग का ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, हम लोग का ब्रेन ऐसे ट्यून हो गया है कि वी नीड टू बी बिजी एवरी डे। आज अगर तुम एक दिन घर में मम्मी से बोलेगा ना, मम्मी टुडे आई वांट टू स्लीप, है ना, मम्मी से अगर तुम बोलेगा मम्मी आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग आई ओनली वांट टू स्लीप, तो मम्मी बोलेगी भट पागल कहीं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन तुम लोग को तो फिर भी एग्जाम के बाद एक दिन सोने मिल जाएगा, अगर किसी दिन तुम्हारे पापा ये बोल दे कि टुडे आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई वांट टू स्लीप इन माय हाउस एंड डू नथिंग, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर योर फादर्स टू टेक आउट वन डे फ्रॉम योर लाइफ? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। हम लोग ने अपनी जिंदगी की भागदौड़ ऐसी बना ली है कि हम लोग भाग रहे हैं, खाली भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो बड़ा वी आर नॉट सो सिंगल बाउंडेड माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हमारी लाइफ खाली आगे बढ़ने के लिए नहीं है, कभी कभी हम भी रेस्ट ले सकते हैं, है ना। फॉर वंस कुड डू नथिंग, और इसी के लिए मैं घूमने जा रहा हूं ये पोयम को समझाना था, तो मैं बोला समझाते समय मैं खुद भी समझ गया कि आई नीड अ ब्रेक ठीक है, चलो। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness, बोल रहा है हम लोग की लाइफ का जो टेंशन है ना, वो शायद एक लंबा साइलेंस उस सैडनेस को
क्या नाम है, शांत करते। मैं तो बता रहा हूं कोविड के बाद 2-2 महीने लोग बिजनेस करने नहीं गए, बिजनेस बंद था, लोगों को प्रॉब्लम आई फाइनेंशियल, लेकिन लोग खुश थे, है ना, लोग खुश थे, है ना। अच्छा, 2 महीना बिजनेस नहीं करने के बाद क्या ही फर्क पड़ गया उनकी जिंदगी में, बताओ मेरे को। क्या कोई गरीब हो गया बहुत ज्यादा? नहीं। क्या कोई अमीर हो गया बहुत ज्यादा? नहीं। अगर 2 महीना हम कोविड में घर में थे तो कितना फर्क पड़ गया जिंदगी में? कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब काहे के लिए हम भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं हम यार? हम नहीं भी भागेंगे तब भी काम होगा। हम लोग ने क्या किया, इंसानों ने क्या किया, शांति से जब बैठे ना इंसान, तो इंसानों ने दिमाग यूज किया और ऑनलाइन चालू कर लिया, है कि नहीं। देर आर मेनी वेज ऑफ अर्निंग मनी। खाली भागने से नहीं होता। आप अगर कुछ देर शांत रहोगे तो आपको काम करने के बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, है ना। देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहां पे बोल रहा है परहैप्स अ ह्यूज, और अगर हम कुछ देर शांत हो जाएंगे ना, तो हमारी जीवन का जो बहुत दुख है वो कम हो जाएगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। सबसे बड़ा लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपने आप को ही नहीं समझते, और हम लोग बिन बोले बिन बताए आस्ते आस्ते अपने डेथ की तरफ जा रहे हैं, है ना। तुमको एक तो मैं एग्जांपल देता हूं बहुत दुख के साथ, वो सीसीडी वाला नहीं था, कैफे कॉफी डे, है ना। उसके मालिक ने क्या किया, सीसीडी तो कितना फेमस हो गया ना, वो जो एवरीबडी नोज ओनर अबाउट। था। ओनर था ना, एवरीबडी नोज अबाउट सीसीडी ना, सबको पता है कितना फेमस हो गया वो, कितना मेहनत किया उसने बेचारे ने बनाया। एट द एंड ऑफ द डे क्या हो गया, सुसाइड करके मरा बेचारा, है कि नहीं। तो बहुत मतलब क्या सिवियर कर डिप्रेशन रहा में था वो। है, हाँ। सिवियर डिप्रेशन में था वो, उसका कंपनी लॉस में चली गई थी थोड़ी शायद। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना। बेचारे ने क्या किया, उसने कुछ गलत तो नहीं किया, मेहनत ही तो किया। अगला अगला मेहनत करता गया, करता गया, भागता गया, भागता गया, भागता गया, भागता गया, भागता गया। काश ये पोएम सुन लेता और कुछ दिन रेस्ट कर लेता, है ना, शांति रख लेता, थोड़ा सा प्लान कर लेता लाइफ में ना, बैठ जाता लाइफ में, थोड़ा सा शांत कर लेता लाइफ को, तो शायद कोई रास्ता मिल जाता। उसी की कंपनी ने उसकी वाइफ ने संभाल लिया, और उसकी वाइफ अच्छा कर रही है ना, उसकी वाइफ अच्छा कर रही है। तो अगर उसकी वाइफ उसकी कंपनी संभाल सकती तो वो तो संभाल ही सकता था। बट उसने क्या किया, उसने अपने आप को टाइम नहीं दिया। तो मैं तुम लोग सबसे भी बोलता हूं, स्टूडेंट लोग को भी बोलता हूं, अगर आप लोग को आगे बढ़ना है, अपने संग आधा घंटा डेली बिताया करो, गो फॉर अ वॉक, ठीक है। डोंट गो फॉर अ वॉक विथ ईयरफोन्स इन योर ईयर, नेवर डू दैट, ठीक है। खाली जाओ एकदम, नॉट विदाउट बुक्स, नॉट विदाउट एनीथिंग, एकदम खाली जाओ, नॉट विदाउट फ्रेंड एंड नॉट विद फ्रेंड्स, एकदम अकेले जाओ आधी घंटा वॉक करने, अकेले एकदम, ठीक है। सुबह जाओ, रात को जाओ, अकेले जाओ, किसी से बात मत करो, और कोई मोबाइल फोन ये सब लेकर मत जाओ, और खाली अपने आप से बात करो। जस्ट प्लान आउट, गिव योरसेल्फ सम टाइम, देखना लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। वही कंसेप्ट जो तुमको नहीं समझ में आ रहे वो तुमको बेटर समझ में आएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी पोएट ने दिया है, कैसे पता है, हो रहा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive। भगवान अर्थ भी हम लोग को एग्जाम्पल दे रहा है। जानता है इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन ना। बहुत सारे जानवर हाइबरनेशन के लिए जाते हैं, है ना, तो क्या उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है? नहीं, फिर जागते हैं ना वो। बहुत सारे जानवर एस्टिवेशन के लिए भी जाते हैं, तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है? नहीं, फिर जाग जाते हैं ना वो। अच्छा, अपन बात कर लेते हैं ट्रीज की। और ट्रीज लोग विंटर में अपने लीव शेड करते हैं, है ना, सारे लीव छोड़ देते हैं, और 2-3 महीना के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो क्या वो मर जाते हैं? नहीं, उसके बाद बेटर लीव्स आते हैं ना, और अच्छी लीव्स आती है कि नहीं। तो बोल रहा है नेचर में ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जहां पर आपको लगेगा कि सब कुछ डेड हो गया है, सब कुछ मर गया है, लेकिन वो वापस से अलाइव हो जाता है। वायरस भी कुछ ऐसा होता है ना, वायरस तब तक नहीं जिंदा होता जब तक वो हमारे शरीर में नहीं जाता है कि नहीं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक तो वो भी है ना, गेहूं, है ना। जब हम लोग सुबह सुबह वीट उसको देते हैं, कबूतर को देते हैं, वो लोग खा लेता है। वही गेहूं अगर साइड में कहीं फंस जाए तो वहां से एक प्लांट निकल जाता है ना। तो हम लोग को लगता है गेहूं जो है वो मरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर से एक प्लांट निकलता है, वो जिंदा है ना। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है अर्थ हमारा, हमारा नेचर कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है कि माने अगर शांत होना मरना नहीं होता है ना। शांत होना मतलब होता है यू विल गेट रिजुविनेटेड, है ना। आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम देना दुनिया में बहुत जरूरी है ना। और हम लोग का अर्थ भी ये चीज सिखा रहा है, ठीक है। और फाइनली पोएट क्या बोलता है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड नाउ यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अगर मैं भी तुम लोग के लिए 12 तक काउंट करूंगा, उसका सब चुप रहेंगे क्या 2 मिनट के लिए? हाँ, काउंट करूं क्या 12 तक? यस। नहीं, मैं ही तुम लोग को चुप रहने नहीं दूंगा। लेकिन द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि वी शुड होल्ड बैक अ बिट, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ। इतना भागने का जिंदगी में दरकार नहीं है
है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना ही नहीं है, करना है, बट यू शुड ऑलवेज गिव योरसेल्फ सम टाइम, रिलैक्स करो कुछ टाइम के लिए। और देखना, अगर आप रिलैक्स करोगे, आप कुछ टाइम थोड़ा सा ब्रेक लोगे, यू विल डू अ बेटर जॉब। समझ में आ रही बात को? किसी को कोई डाउट इस पोएम में? एक बार फिर से इसको रिकैप करेंगे यहां से, ठीक है, जिससे सबको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 रूल करे थे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इसका मतलब समझ में आ गया सबको? 12 तक अपन को काउंट करना है और सबको कुछ देर के लिए शांत रहना है, ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज नहीं होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। आर्म्स को मूव नहीं करेंगे तो वॉर्स नहीं होंगे, ठीक है। और वो जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, विदाउट रश, विदाउट इंजन, कुछ आवाज नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कहीं नहीं भागना है। और हम सब कुछ समय के लिए एक हो जाएंगे। हम लोग के लिए स्ट्रेंज जरूर होगा, अजीब जरूर लगेगा अपन को, लेकिन सब अचानक ये अजीब सबको लगेगा, है ना। और सब लोग इस स्ट्रेंज मूवमेंट में एक हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जो वेल्स हैं, जो क्या नाम है, ओशनिक एनिमल्स हैं, जो हमारे क्या नाम है, जो जानवर हैं जो ओशंस में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, कुछ देर के लिए उनको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और जो हमारे लेबर है जो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं, वो भी अपने आप को थोड़ा फिजिकली रेस्ट देंगे, ठीक है। और वो जो लोग हैं जो वॉर को भड़काते हैं, ग्रीन वॉर करते हैं, इकोलॉजिकल वॉर करते हैं, केमिकल वॉर करते हैं, बायोलॉजिकल वॉर करते हैं, उनको भी समझ में आएगा कि देर इज नो फन इन विक्ट्री, बिकॉज विक्ट्री को एंजॉय करने वाला ही कोई नहीं है। कोई सर्वाइवर बचे हैं तो विक्ट्री का करोगे क्या, है ना। आज अर्जुन से कोई पूछे कि अर्जुन वेदर यू विल विन द वॉर और यू वांट योर सन अलाइव, तो अर्जुन को क्या चाहिए होगा बताओ? सन चाहिए होगा। है ना। एक पापा को क्या चाहिए? अपना बेटा चाहिए, उसको विक्ट्री नहीं चाहिए, ठीक है। ही वांट्स हिज सन अलाइव, दैट इज व्हाट एवरी फादर वांट्स, है ना। तो वैसा विक्ट्री का फायदा क्या है? तो विक्ट्री विदाउट एनी सर्वाइवर्स, ठीक है। तो ये लोग जो लोग है ना, जो वॉर मॉन्गर्स है, ये भी कुछ देर के लिए क्लीन क्लोथ पहनेंगे और हम लोग के संग संग में मूव करेंगे शेड में, ठीक है। फिर यहां पर पोएट क्लियरली बता रहा है कि आप ये मत समझिए कि मैं ये बोल रहा हूं कि सब मर जाओ। आई डोंट वांट दैट। आई डोंट, इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि लाइफलेस हो जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, है ना। हम लोग, मैं ये किसी के लिए उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि मरना नहीं है। लेट्स नॉट डू एनी एक्टिविटी विच इज हैम्परिंग दिस एनवायरमेंट ऑफ अर्थ, ओके, ऐसा कुछ नहीं करना हम लोग। उसके बाद हम लोग को इतना सिंगल माइंडेड नहीं होना कि चलना है, भरना है, भरना, भागना भागना, काम 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 काम, नो। फॉर वंस वी कुड डू नथिंग। कुछ टाइम आप अपनी लाइफ से ब्रेक ले सकते हैं, है ना। और ये जो साइलेंस है ना, ये जो ब्रेक है आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ का सैडनेस को दूर कर देगा। वरना आप लोग तो हमेशा ही ना, आज मैंने ये कर दिया इसका रिजल्ट आया, आज मैंने ये कर दिया इसका रिजल्ट आया। एवरी डे हमारी लाइफ में कांस्टेंट चैलेंज है और हम उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब तक रिजल्ट हमारे फेवर में आता है हम खुश रहते हैं, जब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अबे इतना एग्जाम ही क्यों देना यार, इतना एग्जाम नहीं देना भाई, एवरी डे एग्जाम देना है ना। यहां तक कि तो हम लोग का ये हो गया कि आजकल हम लोग किसी को पेमेंट भी करते हैं ना पेटीएम से, तो पहले बोलते हैं अरे भैया पहुंचा पहुंचा, पहुंच गया तो अच्छा है, नहीं पहुंचा तो टेंशन है, अरे मेरा पैसा रुक गया बैंक में, बैंक का पैसा वापस नहीं आया। कितना रुपया रुक गया भाई? 49 रुपीज नहीं आया। 49 रुपीज के लिए टेंशन चल रहा है। अरे हम तो भेजे थे आया नहीं, भेजे थे आया नहीं। तुमको नहीं लगता इससे भी हमारा लाइफ का जो हमारा मेंटल स्टेटस है वो बिगड़ रहा होगा? हर वक्त टेंशन, हर बात पे टेंशन, हर चीज में प्रेशर। ऑनलाइन कनेक्शन नहीं हो रहा है ना, सर की क्लास कैसे करेंगे, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। अब वो बेचारी लड़की का बार बार इंटरनेट चला जा रहा है, उसको भी टेंशन है लाइफ में तो टेंशन 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 लाइफ में, यही चल रहा है टेंशन हम लोग की लाइफ में, है कि नहीं? बोल रहा है लेकिन अर्थ से कुछ सीखो, नेचर से भी कुछ सीखो। नेचर में भी बहुत सारे लाइफ हैं जो अपने आप को कुछ देर के लिए रोक लेते हैं और उसके बाद बिलीव में उनकी लाइफ जो होती है वो बेटर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इनएक्टिव हो जाओगे तो आप मर जाओगे। अब तुमको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे, जैसे मैं तुम लोगों को लास्ट क्लास में बता रहा था ना कि बहुत सारे जैन बच्चे हैं, मुनि हैं, जो कि ये सीए करने के बाद भी मुनि बन गए ना, संत बन गए, सेंट बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि भागने से कुछ नहीं होगा, है ना। भागने से जिंदगी मिल जाएगी ऐसा नहीं है, जिंदगी शांति से मिलेगी, है ना। यू नीड टू सिट डाउन समवेयर, टेक रेस्ट, है ना, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। क्योंकि अगर हम सब कुछ अचीव भी कर लेंगे ना, फिर भी सब कुछ छोड़ के ही जाना है लाइफ में, तो क्यों भागना है इतना? समझ में आ गई बात सबके? अब इसके पूरे नोट्स जो है वो तो मैं तुम लोग को दे ही दूंगा। वैसे इसके नोट्स जो है वो बैकबेंचर्स एकेडमी के ऐप में भी अवेलेबल है, तुम लोग को भी यहां मिल जाएंगे सारे नोट्स, ठीक है।
और ऐप से जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं वो ऐप से भी ले सकते हैं, हम लोग ने बनाए हैं। अब मैं कुछ लोग क्वेश्चन तुम लोग से डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बोर्ड्स में आए थे, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में आते हैं और जिससे शायद तुम लोग उसका आंसर कर पाए। देखो दीज आर सम क्वेश्चंस, इसका आंसर सब है हम लोग के पास में। विल डिस्कस दिस फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओके। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो पहला एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं क्या, जरा आने जरा एक्सट्रैक्ट पढ़ेगा आने। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. इतनी देर से पोएट बोल रहा थोड़ा आस्ते हो जा, रुक जा, लेकिन अने भागा ही जा रहा, भागा ही जा रहा, भागा ही जा रहा। अरे आराम से पढ़ ले बेटा, नहीं रुकेगा ये लड़का, है ना। चलो एनीवेज, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आने। How long does the poet want to stay still? हाँ, कब तक पोएट चाहता है कि हम रुके, कब तक, क्या होगा इसका आंसर। The poet wants to stay still just for a moment, for 1 second, as a brief pause. कुछ देर के लिए रुक जा भाई, है ना, 1 सेकंड के लिए भी रुक जा, एंड टेक स्टॉक ऑफ योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2, अभी चल रीड, व्हाट डज ही होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट। To achieve a moment of peace, introspection, and to reflect on their lives and think. तेरा हैंग हो रहा है कि हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, द पोएट होप्स टू अचीव अ मोमेंट ऑफ पीस, कुछ देर के लिए शांति हो जाएगा, हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकेंगे, मतलब अपने अंदर जाके अपने आप को चेक कर सकेंगे, और यूनिटी अमॉन्ग पीपल, और लोगों में एकता आ जाएगी कुछ देर के लिए, ठीक है। ही वॉन्ट्स एवरीवन टू स्टॉप देयर एक्शन, वो चाहता है कि सब लोग अपना एक्शन रोक दें, अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करें और वर्ल्ड के बारे में सोचें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, मैथिली रीड। मैथिली आर यू देयर, मैथिली आर यू देयर। What does the poet mean by not move our arms so much? What does the poet mean by not move our arms so much, ठीक है, by saying not move our arms so much, read. The poet is suggesting that we stop unnecessary in actions, allowing us feelings stillness and quiet. हाँ, तो पोएट क्या बोल रहे हैं, बाय नॉट मूविंग आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पर आर्म्स का मतलब पन है, मैं तुम लोग को बताया, वेपन भी है इसका मतलब, और आर्म्स का मतलब फिजिकल मूवमेंट भी है ना। तो हम लोग को कुछ देर के लिए अपना फिजिकल एक्टिविटीज करना है और अपना एंगेज इन आवर रूटीन एक्शंस, अलाउइंग आवरसेल्व्स टू एक्सपीरियंस, हम लोग को क्या करना है, स्टिलनेस और क्वाइटनेस को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आने। What is the exotic moment Neruda wishes for? What is the exotic moment the poet Pablo Neruda wishes for? मैं ही रीड करता हूं, सबका नेट का प्रॉब्लम हो रहा है गेस, बेसिकली मैं ही रीड कर रहा हूं, ठीक है। The exotic moment the poet wishes for is the time of complete silence and stillness. माने कितना अच्छा होगा ना दुनिया में एक चीज, कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ स्टिल हो जाएगा, है ना। And everyone pause their daily activities, stop speaking and reflect on their actions. सब लोग चुप हो जाएंगे और अपने एक्शन के बारे में सोचेंगे। ये जो मूवमेंट होगा, दिस विल बी फ्री फ्रॉम रश ऑफ लाइफ, कोई भगदड़ नहीं, कोई नॉइज नहीं, और हम लोग सबके पीस एंड यूनिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फिर एक तो यहां पर एक्सट्रैक्ट है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, ठीक है। तो ये माने तुम देखिएगा अगर इस पूरा पोएम में ये वाला जो क्वेश्चन है एक्सोटिक मूवमेंट वाला, इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो व्हाट डज इट रिफर टू, इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस, and the poet is proposing it is a time when there is no rush or noise, allowing for peace and reflection. Who is the poet speaking to? किससे बात कर रहा है पोएट, पूरी दुनिया से बात कर रहा है ना। The poet is speaking to all the people of the world, urging them to participate in the movement of stillness and silence. What would be the movement be like? The movement थोड़ा strange होगा, unfamiliar होगा, क्योंकि ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं कि सब लोग शांत हो गए, ठीक है। As people are not used to such quiet and stillness, it would bring a sense of togetherness and unity, creating a shared experience of peace.
ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट इट इज दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन लर्न फ्रॉम नेचर? क्या सीख सकता है ये अविचल ह्यूमन बीइंग नेचर से? सर क्वाइटनेस सीख सकता है सर, और जरा धीरे, विंटर चेंज कर। हाँ क्या सीख सकता है, जरा हल्ले हल्ले चलो मेरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे, है ना, हौले हौले चलो थोड़ा सा, है ना। तो ह्यूमन बीइंग कैन लर्न फ्रॉम नेचर द लेसन ऑफ रिन्यूअल एंड रीजनरेशन, जस्ट एज द नेचर गोज थ्रू अ पीरियड ऑफ अपैरेंट इनएक्टिविटी, नेचर भी कभी कभी शांत हो जाता है ना, वहां पर भी इनएक्टिविटी होती है विंटर के टाइम, लेकिन वो वापस से अपने आप को रिजुविनेट कर लेता है, ठीक है। शोइंग दैट स्टिलनेस एंड क्वाइट आर क्वाइटनेस और स्टिलनेस पार्ट ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो ह्यूमन इससे क्या सीख सकते हैं, पेशेंस सीख सकते हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट्स ऑफ रेस्ट सीख सकते हैं, ठीक है। Why is Pablo Neruda against total inactivity? Obviously, total inactivity क्यों मना कर रहा है? Because he believes life should not cease. क्योंकि life तो life है ना, बोला ना, life is what it is. हम लोग तो जीने ही आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को inactive हो जाना है, हम लोग को मरना नहीं है. He is not advocating for death or complete inactivity, but rather a temporary pause for reflection and self-awareness. कि दिन में अगर आप आधी घंटा भी अपने आप को देते हो, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हो, अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयरनेस लाते हो, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया काम होगा, ठीक है। Which sadness is Pablo Neruda worried about in the poem? The sadness Pablo Neruda is worried about the poem is the sorrow that comes from humans being constantly involved in destructive activities like war, violence and environmental harm. माने हम लोग जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग को sorrow देता है ना। आज तुमने 10 रुपया कमा लिया, कल तुमको 100 कमाना है, परसों 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, मिलियन एंड मिलियन एंड मिलियन एंड मिलियन एंड मिलियंस, है ना। पहले सर के पास 100 सब्सक्राइबर नहीं थे, सर दुखी थे यार 100 सब्सक्राइबर नहीं, फिर सर बोले यार 1000 हो जाएगा तो बहुत खुशी हो जाएगा, फिर 10,000 में बहुत खुश हो जाएगी, फिर 1 लाख में बहुत खुश हो जाएगी, अब 1 मिलियन चाहिए, है ना, फिर 10 मिलियन चाहिएगा, फिर बिलियन चाहिएगा, तो चलता ही चाहिए, ये रुकेगा नहीं कभी, है कि नहीं। तो इससे क्या आता है, सफरेंस होता है ना, जब आपका चैनल ग्रो नहीं करता तो आप सफर करते हो फिर, है ना। तो आपको कितना भी मिल जाए, आपको और चाहिए, और इसके कारण आता है सोरोनेस। डू यू थिंक द पोएट पैब्लो नेरुदा एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? नहीं, है ना, क्योंकि लाइफ इज व्हाट लाइफ इज, वो खुद ही बोलते हैं जिंदगी का मतलब जिंदगी होता है, मरना नहीं होता है। व्हाट इज द सैडनेस? सैडनेस ये है कि जो कांस्टेंट रिग्रेट है जो ह्यूमंस को आता रहता है। अभी तुम लोग क्लास 12 का एग्जाम दोगे, फिर तुम लोग क्या नाम है निट दोगे, कोई आईआईटी देगा, कोई उसके फिर आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद कुछ आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर जॉब, और ये चलता ही रहेगा। अल्टीमेटली सब हम लोग को क्या देगा, व्हेन यू आर सेट आउट टू, माने आप एक टारगेट के बाद दूसरे टारगेट में जाओगे तो आपको हमेशा सौरो ही मिलेगा, है ना। एक बैट्समैन बैटिंग करता है, पहले सोचता है यार 1 रन बना लेता हूं, 0 पे आउट नहीं होना, है ना। तो बैट्समैन 1 रन बना के खुश रहता है कि चलो 1 रन तो बना लिया, 0 पे आउट नहीं होना। फिर वो 50 मार लेता है, यार 50 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, फिर 50 बना लेता है, फिर बोलता है यार 50 बन गया, 100 चाहिए, फिर 100 बना लेता है, और फिर 149 पे आउट हो जाता है। 149 पे आउट होता है तो वो दुखी होता है कि खुश होता है? हाँ, दुखी होता है सर। सर खुशी होता है सर। खुश कैसे होता है? सर क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ सेंचुरीज काउंट होती है, हाँ मतलब सेंचुरी हो गई ना, ये बोला इंजीनियर वो आदमी, डबल सेंचुरी की सोच रहा था ना। ये बोला इंजीनियर आदमी। इससे भी एक तो क्वेश्चन पूछूंगा तभी बताएगा। तेरे को बेटा मैथ्स में मान ले 99 मिला या 98 मिला, ठीक है, तो 99 मिलेगा तो खुश होगा कि दुखी होगा? उसमें तो मैं दुखी होऊंगा। क्यों क्यों 100 नहीं मिला ना है कि नहीं? तो यही बात है। वही लड़का जिसको 34 आया था ना, उसको 1 मार्क्स मिलकर 35 हो गया, बड़ा खुश था वो, अरे 35 मिला भाई, पास हो गए है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर लोग 99 में भी दुखी है। कल एक लड़की का फोन आया मेरे पास, उसको 98% आया, रो रही थी वो, सर मैं सेकंड आई क्लास में। बोला क्यों भैया? 98 आया, जो लड़की फर्स्ट आई थी उसका 98.2 था, मैं पीछे रह गई थोड़ा सा, तो रो रही थी, बताइए। मैं बोला हाँ बेटा, रोने की तो बात है, बहुत दुख की बात है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्या बोलेगा टीचर ये सब चल रहा है भाई साहब, क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो डू यू थिंक पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ इन द पोएम? कीपिंग क्वाइट, नो, टोटल इनएक्टिविटी नहीं बोल रहा है। बार बार बोल रहा, लाइन दिया हुआ है, लाइफ इज व्हाट लाइफ इज ना, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बोलता ही है वो, ठीक है। फिर बोल रहा है, रीड द टेक्स्ट, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। मैंने बता दिया, कोई लैंग्वेज नहीं होगा तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, कोई आर्म्स नहीं मतलब कोई वेपन्स नहीं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को काफी अच्छे से पोयम समझ में आ गया होगा, है ना।
और खाली इसका नोट्स तुम लोग को एक बार पढ़ना है, तुम लोग इसको एक नोट्स एक बार पढ़ लोगे, एंड आई होप कि अगर तुम लोग सीबीएसई में ये वाला पोएम आएगा तो तुम लोग इसमें फुल मार्क्स स्कोर करोगे। इजंट इट मैथिली? Yes, sir. और इसका नोट्स मैं तुम लोग को अभी भेज दे रहा हूं, और जिस बच्चों को नोट्स वैसे चाहिए वो बैकबेंचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेगा, उसको वहां से मिल जाएगा। ओके, चलो बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। का हम लोग का अभी चल कल थर्सडे को है सर। कल है ना, कल है। हाँ। ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू Bye, टुमारो। sir. बाय सर, गुड इवनिंग।